सिविल और क्रिमिनल केसेस में क्या डिफरेंस होता है, इसे ऐसे समझें जैसे ये एक जमीन का टुकड़ा है और इसमें से आधा आपका है, लेकिन एक दिन आप सपोज करो उठते हैं और देखते हैं कि आपके खेत की मेड़ थोड़ी सी आगे बढ़ी हुई है। इस बारे में जब आप अपने पड़ोसी से बात करते हैं तो पड़ोसी उस जमीन को अपनी बताता है और बात आगे बढ़ने पर हाथापाई पर उतर आता है, जिसमें आप गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। तो जो आपका जमीन का मामला है वो तो जाएगा दीवानी न्यायालय में, लेकिन आप चाहते हैं कि पड़ोसी की हाथापाई की वजह से उसे सजा मिले, तो फिर ये मामला जाएगा आपराधिक न्यायालय में। यानी कि जो जमीन जायदाद और फाइनेंशियल एग्रीमेंट के मामले होते हैं वो सभी जाते हैं सिविल कोर्ट में, और वही हत्या, चोरी और धोखाधड़ी जैसे जो केसेस होते हैं वो जाते हैं क्रिमिनल कोर्ट में। पर ध्यान रखिएगा, दीवानी मामले जहां एक तरफ व्यक्तिगत मामले होते हैं जिनमें एक पक्ष दूसरे पक्ष से केवल वित्तीय मुआवजे की मांग करता है, तो वही आपराधिक मामले कानून के उल्लंघन से जुड़े हुए होते हैं, जिनमें अगर एक बार केस दायर हो जाए तो फिर उसे वापस लेने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि ऐसे मामलों में सजा दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, क्योंकि ये कानून के उल्लंघन से जुड़े हुए मामले होते हैं, जैसा कि इस मूवी में हुआ था। एक 13 साल की लड़की के साथ एक 17 साल की लड़की ने जब फैमिली शुरू की तो पहले तो पिता ने केस दायर कर दिया, लेकिन बाद में उन दोनों को माफ कर दिया और केस वापस लेना चाहा, लेकिन इस पर भी कोर्ट ने केस वापस नहीं लेने दिया और लड़के को 3 महीने के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सजा सुनाई गई। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।